दिस साइड सार्थक बत्रा, फाउंडर ऑफ स्टॉक्स 808। तो मेरे को बहुत लोगों ने डीएम्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में ये बात करा कि मेरे को आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे कैसे एक एज आ फाइनेंशियल एडवाइज़र बने, आप कैसे आपने स्टॉक्स 808 चालू करा, कैसे आप मार्केटिंग के अंदर घुसे एंड कैसे कैसे आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव करा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10th तक अपने आप का व्यू रखा था कि मैं कॉमर्शियल पायलट बनूंगा एंड आई विल लाइक डू लाइक सेक्टर्स फॉर द कंट्री एंड कॉमर्शियली काम करूंगा। बट उसी दौर में कुछ ना कुछ होता है कि आप कहीं ना कहीं पे वीकनेस आ जाती है या आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो कुछ ऐसे XYZ कंडीशंस होते कि मैं कॉमर्शियल पायलट के लिए एलिजिबल नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मेरे डैड ने एक सजेशन दिया कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि कैसे तुम अपने आप को बिल्डअप करोगे। तो मैंने क्या करा, माई फादर यूज टू वॉच लॉट ऑफ स्टॉक्स। सुबह उठते थे, वो स्टॉक्स देखते थे। तो मेरे एक दिन दिमाग में आया कि ऐसा क्या है जो रेड और ग्रीन सिग्नल्स दिखते हैं एंड माई डैड यूज टू वॉच इट, क्या पता चलता है। तो मेरे को एक दिन ऐसा लगा, मैं शाम को अपने पापा के पास गया, मैंने उनसे बात करी कि ऐसा क्या है जी जो आप स्टॉक मार्केट देखते हो। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई और मेरे को ये चीज़ पता लगी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक स्टॉक मार्केट एक पूरा एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको ये चीज़ पता लगती है कि कैसे कैसे एक मार्केट वर्क करती है। एंड सबसे बड़ी एडवांटेज जो आपको मार्केट देती है हर सेक्टर की, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो सेक्टर से लेकर एंड तक आपको उसका इंटीग्रेशन समझ में आता है। तो मैंने धीरे धीरे क्या करा, उसको समझना शुरू करा, कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो वो सब करने के बाद मेरे को एक डेवलपमेंट चालू हुई कि हाँ मैं मार्केट्स के लिए कंडीशनल हूँ। देन मेरे को मेरे डैड ने बोला कि तुम्हें 11th में कॉमर्स लेनी चाहिए एंड यू शुड वर्क विद फाइनेंशियल्स एंड ऑल। तो कॉमर्स ली एंड सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि जो भी हो रहा है ना वो एक एज अ बेनिफिट ऑफ एनालिसिस के लिए हो रहा है, कि मतलब ठीक है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग एंड स्टडिंग अबाउट द कंपनीज की कैसे कैसे कंपनीज काम करती है, कैसे कैसे उनके चेयरपर्सन काम करते हैं, हाउ एक डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सीखी एंड अपने डैड से सीखी कि पोर्टफोलियो मैनेज कैसे होता है, कैसे कैसे हर चीज़ होती है। देन मैंने अपनी 11th करी, 12th करी, देन मैं अपने बोर्ड्स में बिजी हो गया था। उसके बाद ये चीज़ बन के आई कि मेरे को आगे क्या करना है। देन आई डिड BBA ऑनर्स फ्रॉम OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी विच इज़ अ वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी इन सोनीपत हरियाणा। तो यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद मेरा रूममेट था सहन, विच इज़ अ को-फाउंडर ऑफ स्टॉक्स 808। ही लिव्स इन बैंगलोर। मैंने अपनी जर्नी में एक पेज स्टार्ट करा था फॉर लाइक आई वाज लाइक लुकिंग ऑन टू राइटिंग ऑन लाइफ एंड ऑल। तो मेरे को सहन ने बोला कि भाई तेरे को अगर फाइनेंशियल्स पसंद है देन व्हाई यू आर शिफ्टिंग टू लाइफ। लाइफ तो हर किसी की अलग अलग चलती है, हर कोई हर किसी तरीके से अलग अलग काम करता है। तो यहाँ से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जब सहन आया एंड मेरा डैड आए। तो दो बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट करा। वो मेरे डैड थे, सहन था, एंड एट द बैक एंड मेरी मदर थी जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि जो भी तुम काम कर रहे हो अपनी मेहनत से करो एंड जिस तरीके से करना चाहते हो आप उस तरीके से करो। देन आई गॉट इन्वॉल्व इनटू स्टॉक्स। सहन को भी बहुत क्रेज था स्टॉक के बारे में, समझना, पढ़ना, किस तरीके से। हम पूरे दिन डिस्कस करते रहते थे क्लास में। देन एक दिन हम क्लास में बैठे हुए थे और हमने ये चीज़ देखी कि दलाल स्ट्रीट जो है वो वर्चुअल गेमिंग कराता है स्टॉक्स 808। इट वॉज द बेस्ट डे फॉर मी एंड सहन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें 10 लाख रुपीज़ एज अ वर्चुअल करेंसी मिली है और हमें वो चीज़ लगाने को मिली। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली कि कैसे कैसे करना है। देन वी ट्रेडेड सम स्टॉक्स, प्रॉफिट आना शुरू हुआ, प्रॉफिट में जनरेशन होना शुरू हुआ। तब मैंने अपना इंस्टाग्राम का चैनल खोला, कंटेंट बनाना शुरू करा। उस टाइम IGTVs पोस्ट बहुत चलती थी, अब तो रील्स का वो आ गया है। देन 3 years हम लोगों ने साथ करा, हमारा पोर्टफोलियो साथ रहता था, हम साथ बाय सेल सब कुछ करते थे। लाइक सहन वॉज द बैकबोन और आज तक भी बैकबोन है। लाइक मैं अगर आपको एज अ मिरर में सामने आपको दिख रहा हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं बैक एंड पे सहन कहीं ना कहीं मेरे लिए काम करता है कि सार्थक को कंटेंट मिलना चाहिए, आइडियाज मिलना चाहिए एंड कंपनी को ग्रो करना चाहिए। सो देन वी लिस्टेड स्टॉक्स 808 एज अ स्टार्टअप एंड हम लोगों ने हम दोनों ने फाइनेंशियल एडवाइसेस देनी शुरू करी। अपने फ्रेंड्स हैं विक्रमजीत सिंह बेदी, गालव भूषण, निखिल जिंदल, विभोर बंसल, कबीर बेदी, ये कुछ मेरे फ्रेंड्स थे मेरे और सहन के जिन्होंने हमने पोर्टफोलियो मैनेज करे हैं और बहुत हाई लेवल पे पोर्टफोलियो मैनेज करे हैं। देन हमने उनको रिटर्न बना के दिए, कस्टमर का एक्विजिशन हुआ,
कहीं ना कहीं। एंड देन उसके बाद रील्स का ट्रेंड आया, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग 30 सेकेंड्स कंटेंट। उसके बाद हमने एक गोल्डन रूल निकाला अपनी स्टॉक्स 808 का कि हम किसी का भी पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेके आते हो कि इन्वेस्ट करना है, वी मेक श्योर कि आपका जो एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, अगर हम कुछ नहीं भी बनाते हैं आपके लिए फॉर XYZ रीजन, हम आपकी इनिशियल वैल्यू आपको वैसी की वैसी वापस करते ही करते हैं। बिकॉज इससे क्या चीज बन के आती है कि एक कस्टमर के साथ ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, अगर हमने, बिकॉज वो बंदा मेहनत का पैसा लेके आ रहा है हमारे पास वो चीज करने के लिए कि भाई हम किसी चीज पे पैसा लगा रहे हैं, तो हमारी ये गोल्डन रूल है कि जो पैसा आप लेके आओ अपने मेहनत का, वो आप लेके जाओगे। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग पॉलिसीज बनानी शुरू करी कि हम पोर्टफोलियो के एनालिसिस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल करेंगे। उसके बाद हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा, तो कुछ जर्नी ऐसी चलती रही। देन आई लाइक मेट सम पीपल फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर, सब कुछ करा, एनालिसिस करते रहते हैं, मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो यही सब रहता है जो जिसके अंदर मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी में घुसा। तो ये सारी स्टोरी थी कि हाउ आई ड्रीम टू बी अ कॉमर्शियल पायलट एंड बिकेम अ फाइनेंशियल एडवाइजर एज अ इंटरेस्ट। इसलिए कहते हैं जिंदगी में आपके पास दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि आपको एक चीज जो पसंद है मेरे को वही करनी है, और वही जरूरी नहीं होता कि आपको जो पहली चीज पसंद होती है वो मिलती है। तो मेरा एक कोट भी है, जिंदगी में आप जिस इंसान को चाहते हो आपको कभी नहीं मिलता, आप जिस इंसान को नहीं चाहते आपको उसी के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो यही है कुछ लाइफ। बहुत 10% है कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव गोल होता है वही करना है। बिकॉज इसके पीछे एक एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को सबको ये बताता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है कि मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। लेकिन एट द एंड वो इतनी सारी चीज़ें इतनी सी चीज़ में बन के आती है, आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, 2 से 3 ऑप्शन कि आपको क्या करना है, उसी में आपको डिसाइड करना होता है। सो मैं इसे एंड करना चाहूँगा इसी बात से कह के कि अगर हमको लाइफ अगर इतनी बड़ी दिखती है देन वो रिवॉल्व भी कर रही है, तो हमारे पास कोई अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें, हमें उसे कट ऑफ करना चाहिए एक छोटे सेगमेंट में, और हमें ये चीज़ निकालनी चाहिए कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो ये थी मेरी एक स्टोरी जो कि मैं स्टॉक्स 808 के चैनल पे भी डालूंगा। एंड ऑल्सो आई हैव अ व्लॉग चैनल नेम्ड एज सार्थक व्लॉग्स, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। ऐसी स्टॉक्स 808 का चैनल है, तो दोनों पे वीडियो आएगी। जो भी मेरे दोनों अलग अलग ऑडियंस हैं वो जाके इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लोगों से शेयर करना। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू कि आप लोग भी वीडियो बनाएं, मेरे को भेजें कि आपकी क्या जर्नी अभी से कहाँ तक रही। बिकॉज जितने मेरे साथ वाले हैं वो अभी तक उस लेवल पे आ गए हैं कि उन्होंने सोच लिया उनको लाइफ में क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर हैविंग द पेशेंस, एंड आई वॉन्ट टू से दैट लिव योर लाइफ टू द बेस्ट। Thank you, Sarthak Batra, founder of Stocks 808 and a vlogger signing off. Thank you.